मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आज ग्राम बिजोरा में होने जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ भाई साहब पवन जी यादव इस बारे में दो चर्चा करेंगे। दो चर्चा नहीं, नो करेंगे। बर्बाद करके रख दिया इस प्रजातंत्र ने हमको। मतदान के नाम पर बार बार आते हैं चुनाव, कभी कहते हैं लोकसभा के हैं, कभी विधानसभा के हैं, कभी पंचायत के हैं, कभी जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं, कभी नगर पालिका के हैं, तो कभी ग्राम सेवा सहकारी समिति के हैं। इस प्रकार 9 चुनाव में हमें 9 बार लाद दिया है और हमें नालायक बना दिया है। हम आंदोलन करने के काबिल भी नहीं बचे, इतना नकटा हमें बना दिया है। मुफ्त ले लो लेकिन वाजिब मूल्य नहीं देंगे। आपकी जमीन में हम उत्पादन नहीं होने देंगे। अमेरिका छोड़ो, हम तो पाम ऑयल रशिया से मंगवा लेंगे। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भाई साहब जानकी लाल जी के नेतृत्व में हमने ये संघर्ष प्रारंभ किया था आज से 20 साल पहले। इनके मित्र माननीय रमेश जी शर्मा, जयेश जी गालव और हम 5 लोगों का ये विचार बना था। एक दिन ये आप जानकी लाल जी भाई साहब फाउंडर सदस्य है नहरी किसान संघर्ष समिति के, इन्होंने इसको इस पीड़ा के साथ बनाया था कि हमारी खेत की दुर्दशा ठीक हो। व्यवस्था परिवर्तन हमसे हो न सकी क्योंकि 20 साल हो गए, एक पीढ़ी तो हमारी गुजर चुकी है। जिस दिन हमने संघर्ष प्रारंभ किया था उस दिन जो बेटा पैदा हुआ था उसके खुद के आज बेटा है। एक पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी आई। आज 25 साल बाद, 22 साल बाद भी अगर हमें परियोजना का पानी नहीं मिला तो इसमें बार बार आने वाले मतदान ही सबसे बड़ा रोड़ा है। यही हमें फूट का कारण है और हमारे नेताओं को जिद्दी और भ्रष्ट बनाता जा रहा है। हमने परवणपुर सिंचाई परियोजना का पानी मांगा है, हमने परवणपुर सिंचाई परियोजना का अमृत रूपी जल मांगा है, समय पे मांगा है, ताकि हम हमारे कार्यों को, हमारे परिवार के सदस्यों को एक जीवन स्तर दे सके। इस महंगे बाजार में से कुछ पल उनको आनंद के खरीद के दे सके, यही हमारी भावना है। परवणपुर सिंचाई परियोजना जल्दी से जल्दी आवे और हमारे खेतों को सरसब्ज करे। 7,300 करोड़ रुपए की ये परियोजना, 5,000 करोड़ रुपए इसमें अब तक लग चुके हैं। 1,000 करोड़ रुपए अभी अगर राज्य सरकार दे देती है तो निश्चित रूप से परवणपुर सिंचाई परियोजना का एक स्वरूप कि हम आ रही है, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए की तो 60 पंप हाउसों पर जो लिफ्ट के लिए मोटरें लगेगी, पंप हाउस बनेंगे, उनकी बिल्डिंगें बनेगी, वो तो पैसा उनका है। अच्छा, 300 करोड़ रुपये आनंद लेंगे उनका, कहीं लाइटें लगाएंगे, कहीं झूले झूलेंगे, कहीं डेकोरेशन करेंगे, उसके लिए उसमें से 150 करोड़ रुपए खुद भी खाएंगे उद्घाटन में से है। इस प्रकार से उद्घाटन के लिए 300 करोड़ रुपए और बाकी के पैसे बराबर। इसलिए ज़्यादा बजट की आवश्यकता नहीं है। ये अंतरिम बजट नहीं, अंतिम बजट चाहिए। के बारे में आज पोस्ट कार्ड अभियान ग्राम बिजोरा में भाई साहब दिनेश जी यादव के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। आज इनसे चर्चा करते हैं भाई साहब इसके बारे में। परवन बृहद सिंचाई परियोजना 12 कोटा झालावाड़ जिले के किसानों के जीवनदायिनी परियोजना नहरी किसान संघर्ष समिति के द्वारा 50,000 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी के नाम डालने का अभियान चल रहा था। आज वो 50,000 पोस्ट कार्ड पूरे हो गए हैं और पोस्ट कार्ड अभियान का समापन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मैं खुद भी उपस्थित रहा। परवन बृहद सिंचाई परियोजना की मांग किसान पिछले 20 साल से कर रहे हैं और इन 20 सालों में निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने किसान की मांग को सुना और उसके ऊपर उसको स्वीकृत भी किया। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इसको स्वीकृत किया और फिर दूसरी सरकार आई, उसने भी बजट दिया। लेकिन गत 3 सालों में परवन बृहद सिंचाई परियोजना के बजट में कटौती कर दी गई। मैं निश्चित रूप से इसकी आलोचना करता हूं कि एक लोक कल्याणकारी सरकार के द्वारा स्थानीय मंत्री के कहने पर इसमें बजट की कटौती की गई
वो किसानों के लिए बड़ी नुकसानदायक रही है। और लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि नई सरकार जो भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बनी है, उसके बनते ही इस परियोजना पर वापस बजट दिया गया और आज काम यहाँ चल रहा है। अब किसानों की मांग है, जो ख़ास तौर से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, कि इस 23-24 में 1000 करोड़ रुपए इस परियोजना को दिया जाए, ताकि एक साल में सारा काम इसका कंप्लीट होके और 2025 में परवन बृहद सिंचाई परियोजना का पानी किसान के खेतों को मिल जाए। इसी मांग को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया और मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि किसानों की इस मांग को सुने और इस पर गौर करें और 1000 करोड़ रुपए का बजट इस पर दे, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन ज़मीन का आंदोलन है, जन आंदोलन है और जीवट आंदोलन है। इस आंदोलन का सम्मान राजस्थान सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद। दिनेश यादव जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद।